रात रात में ये ट्राइपॉड जम गया है, ये एक टिश्यू था ये भी जम गया है, एक आदमी गिव अप कर चुका और पूरे रास्ते पे बर्फ़ है। 12 बंदों का ग्रुप था, 2 गिव अप कर चुके हैं और मैं पूरा नीचे तक। अब अगर इसमें पैर चला जाता तो पैर भी नीचे होता। बचपन में जब मैं पहाड़ों को देखता था तो हमेशा सोचता था कि इनके ऊपर से कैसा फील होता होगा। सोचता था यहाँ से दुनिया कैसी दिखती होगी और मन में हमेशा था कि एक ना एक बार यहाँ से दुनिया को एक्सपीरियंस करना है। With sunken eyes, dew of the daylight. पर ये अनएक्सपेक्टेड था कि ये एक्सपीरियंस हम उत्तराखंड की वन ऑफ द हाईएस्ट पीक से करेंगे। पांगरचूला, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक इन गढ़वाल हिमालयस। From the comfort of my sleep. अब इस ट्रैक की शुरुआत हम करते हैं योग नगरी ऋषिकेश से। क्या कभी खुद से रूबरू हुए या माशरे के रंग में मसरूफ ही रहे। देखो ये दुनिया कितनी हसी, देखो ये दुनिया कितनी हसी, और तुम भी तो कुछ कम नहीं। खुद से खुद में झांके वक्त हुआ, नाजुक सा दिल तेरा चोटों से सख्त हुआ। खुद से खुद में झांके वक्त हुआ, नाजुक सा दिल तेरा चोटों से सख्त हुआ। है वक्त अभी भी खुद से एक बार मिल, उम्मीद का बगीचे में बनके तू फूल खिल। और ऋषिकेश से हमारी ट्रैवल कंपनी हमें पिक करती है जोशीमठ के लिए। अब गंगा किनारे इन सुकून भरे नज़ारों को देखते हुए हम निकल पड़ते हैं जोशीमठ के लिए। और जोशीमठ से 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचते हैं करछी गांव। तो आज रात हम यहीं स्टे करने वाले हैं। इस विलेज का नाम है करछी। और फिर गाइड हमें देते हैं पूरे ट्रिप का ब्रीफ, कैसे हमने क्या करना है और कहाँ पे हमारा होगा बेस कैंप। 8:30 पे ब्रेकफास्ट होगा आप लोगों का और 9 बजे मूव यहाँ से। हमारे पैकेज में कुआरी और पांगरचूला दोनों इंक्लूड थे और दोनों ही ट्रैक्स के लिए कुलारा कैंप साइट बेस कैंप माना जाता है। इसीलिए पहले दिन हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं कुलारा कैंप साइट के लिए।
I couldn't give you a warning, but I felt it all over me. I hope you come where I'm going. और 15 किलो का ये बैग लेकर हम क्वारी की ये स्टीप पहाड़ 2 किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हैं। Falling so hard, swimming through stars, and maybe that's alright. I'm feeling every single way. I'm feeling. और फिर 1 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हालत ख़राब होने लगती है। अब ये 15 किलो का बैग मुझे 50 किलो का लगने लगता है। सिर्फ आधा हुआ है, सांस चढ़ गए, पर चलो थोड़ी सी बर्फ दिखनी स्टार्ट हुई। Didn't know what I had, I missed. I'm feeling every single way. I'm feeling ain't no other way. I won't let you go. I mean it, believe it. Oh, I won't let you go. Believe it, I mean it. Oh, I won't let you go. I mean it, believe it. Oh, I'm feeling. तो भाई 6 घंटे का ट्रैक करके हम पहुंचे हैं कुलारा, और ये है हमारा आज का बेस कैंप। अब कुलारा से पांगर चूल्हा ट्रैक स्टार्ट करने के लिए हमें सुबह 4 बजे उठना था, और इस ट्रैक का सबसे मुश्किल काम सुबह उठने का ही था, क्योंकि सर्दी में -20 डिग्री में सुबह उठना बहुत मुश्किल टास्क है। कैसी रही फी नींद? भाई -11 था रात को, पैर ठंडे पड़े, हाथ ठंडे पड़े हैं, पूरी रात नींद नहीं आई, बहुत बुरा हाल है भाई। सुबह के 4 बज रहे हैं और हम अभी रेडी हो रहे हैं पांगर चूल्हा पीक के लिए, लेकिन यहाँ पे टेंट पूरा जम चुका है। ये पेपर लाए थे, ये पूरा जम चुका है। ट्राइपॉड मैंने साइड में रखा था, इस पर ही बर्फ जम चुकी है। अब निकल रहे हैं और सुबह है। अभी मैंने लेयर जैकेट है, नीचे और लेयर्स है, इसके नीचे एक थर्मल है, फिर भी ठंड काफ़ी है। पैरों की बेड़िया ख्वाबों को बांधे नहीं रे, कभी नहीं रे। मिट्टी की परतों को गन्ने से अंकुर भी चीरे, धीरे धीरे। इरादे हरे भरे जिनके सीनों में घर करे, वो दिल की सुने करे, ना डरे ना डरे। भाई हम अब उस लोकेशन पे पहुंचे हैं जहाँ पे एक साइड कुआरी जाता है और इस साइड पांगर चूल्हा। अगर आपको मेरा हाथ दिख रहा हो, ये पांगर चूल्हा का, ये इधर कुआरी जाता है। और 12 बंदों का ग्रुप था, 2 गिव अप कर चुके हैं,
सांस चढ़ रही है थोड़ी सी। और अभी हम 10 बचे हैं, देखते हैं पांगर चूल्हा तक कितने जाते हैं और कितने गिव अप करते हैं। कमन कमन और अंधेरे में हम कम से कम 4 से 5 किलोमीटर कवर कर लेते हैं और अब सूरज उगने लगता है। और सनराइज का वेट करते करते एक जगह हम रुक कर कैप्चर करते हैं सनराइज को। How forgive my thoughts now. Steering, 'cause I forget the dots now. Was it all anymore? थोड़ी रिसर्च और थोड़ी लोकल गाइडेंस के थ्रू हमें पता चला कि पांगर चूल्हा 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है मिनी पांगर चूल्हा और दूसरा पांगर चूल्हा पीक। तो कई ट्रैवल कंपनीज क्या करती हैं कि हमें पांगर चूल्हा मिनी दिखाकर ही वापस ले जाती हैं पांगर चूल्हा पीक बोलकर, जबकि पांगर चूल्हा पीक काफ़ी दूर और उससे काफ़ी टफ भी है। थोड़ी सी वॉक करने के बाद हमें पता चलता है कि आगे स्नो ज़्यादा है, इसीलिए हमें अपने स्पाइक्स इसी पॉइंट से पहनने पड़ेंगे। भाई ये पहुंचे हम ऊपर, देखते हैं इससे आगे जाना पॉसिबल हो पाता है नहीं, लेकिन ये पूरा पहाड़ बर्फ से ढका है और बर्फ, पैर धंस रहे हैं बर्फ में, बिट हार्ड। I've been away in every state line. और इस पॉइंट से पांगर चूल्हा पीक रहती है सिर्फ 3 किलोमीटर, और ये 3 किलोमीटर बिल्कुल स्टीप और सबसे हार्ड थे इस ट्रैक के। भाई इस ट्रैक का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है ये पत्थर पार करना। अभी हमें वो जाना है उस साइड जहाँ पे वो भाई बैठे हैं, और इन पत्थरों को पार करना खुद में ही एक बड़ा टास्क है, क्योंकि ये नहीं पता कि कहाँ पे बर्फ़ है कहाँ पे पत्थर है। अगर बर्फ़ हैवी है और आपने पैर रख दिया और वहाँ पत्थर ना हुआ तो आप नीचे भी जा सकते हो, और नीचे पूरे पत्थर खाई वो नीचे तक है। भाई यहाँ तक आते आते हमारे 4 बंदे गिव अप कर चुके हैं। पैर घिस रहा है। Here,
देखो दोस्तों, एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं पूरा नीचे तक, अब अगर इसमें पैर चला जाता तो पैर भी नीचे होता। इसलिए इन सावधानियों का ध्यान रखना है भाई। आगे तक ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो ये पत्थर है ना, इनका कोई भरोसा नहीं है। हमारी टीम का एक बंदा, उसका फ़ोन नीचे गिर गया इस वाले में, और एक का पैर नीचे धंस गया था। तो अभी हमने डिसाइड करा है कि यहाँ पे थोड़ी पिक्चर्स लेकर फिर चलते हैं वापस अपने बेस कैंप पे। Was it all